Good evening, my dear blooming children. I hope all of you are good. Today's topic, similarity. Okay, let's start. Concept of similarity. Any two geometric figures having the same shape but different sizes are known as similar figure. मतलब geometric figures like circles, triangle, square, okay, like is a same shape होना but different size. That means here एक triangle है और ये छोटा और ये थोड़ा बड़ा triangle है पर दोनों similar है shape में पर sizes different है. Square की देखो अब ये भी छोटा square है ये बड़ा ठीक है shape same but different size. Okay. ये जियोमेट्रिक फिगर्स को हम क्या बोलेंगे कि ये सिमिलर है. ओके मतलब एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर और ये हम और भी बोल सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. ओके एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर. जिस देखो यहाँ पर सर्कल का रेडियस जो है और यहाँ पर सर्कल का रेडियस थोड़ा बड़ा है तो ये बड़ा सर्कल है तो एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर. हम बोल सकते हैं इन ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. ये भी बोल सकते हैं कोई भी सर्कल सिमिलर है ठीक है. और मानो एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर एज वेल एज ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. हुआ. अब देखो और एक है हम कॉन्ग्रुएंट फिगर पहले पढ़ चुके हैं. कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है एक के ऊपर एक अगर ओवरलैपिंग होता है कोई फिगर मानो ये सर्कल का जो रेडियस है सेम रेडियस वाला और एक सर्कल ले लेते हैं तो दोनों का शेप और साइज बोथ सेम है. तो अगर सेम शेप का है सेम साइज का है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग होना है ठीक है. तो ये होता है तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं और सेम है शेप साइज तो हम इसे सिमिलर भी बोल सकते हैं. मतलब टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर. ये सिमिलर भी है कॉन्ग्रुएंट भी है बट ये एक छोटा एक बड़ा है इसके ऊपर ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकते तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते. दैट्स मीन्स सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. ओके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर अलाइक इन एवरी एस्पेक्ट. एक ही जैसा दिखने में लगेगा ठीक है बट क्या है दैट्स मीन्स एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उसे हम सिमिलर बोल सकते हैं पर दो सिमिलर फिगर्स को हम कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते वो कॉन्ग्रुएंट है. हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है. ये भी हो गया. अब देखो एक पॉइंट टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मीन्स इक्विएंगुलर ए बी सी. ओके डी ई एफ. तो हम क्या बोल रहे हैं कि सिमिलर अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंगल बी is equal to angle E and angle C is equal to angle F. Okay. और एक पॉइंट है क्या their corresponding sides are proportional. That means AB proportional to DE. BC किसके साथ proportional है EF and CA proportional to FD. Clear? Now, two polygons of the same number of sides are similar if दो condition है their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Prove करते हैं कैसे. दो polygons लिया है two polygons ABCDE and KLMNO. Okay. इसका side same होना है number of जो side है same होना है. अब एंगल A is equal to एंगल K, एंगल B is equal to एंगल L, एंगल C is equal to एंगल M, एंगल D is equal to एंगल N and एंगल E is equal to एंगल O. Same.
तब हम बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इन अदर हैंड देखो यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कैसे? ए बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग के एल, बी सी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एल एम, सी डी कॉरेस्पॉन्डिंग एम एन के साथ, और डी ई कॉरेस्पॉन्डिंग एन ओ, एंड ई ए corresponding with OK. Clear? तो the length of their corresponding sides are proportional. Then हम ये बोल सकते हैं ये जो पॉलीगन है ए बी सी डी ई, ये सिमिलर किसके साथ, के एल एम एन ओ। अगर हम कोई ए को बोले कि ए इक्वल है पर ये साइड्स आर नॉट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये फुलफिल नहीं होगा कंडीशंस। और इसके भी हम उल्टा बोले कि हाँ प्रोपोर्शनल तो है साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, बट ये एंगल इक्वल नहीं है, तब भी नहीं हो। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, तब टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। ओके, दैट्स